नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जब ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां किसी मनुष्य के जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लेती हैं, तो वह परिवर्तन अचानक नहीं आता। ईश्वर कभी भी शोर मचाकर नहीं आते, बल्कि वे खामोशी से अपना काम शुरू करते हैं। अगर आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल मत कीजिए। यह उन करोड़ों लोगों में से सिर्फ आपके पास पहुंचा है, क्योंकि शायद आपके धैर्य की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब भगवान किसी के जीवन से दुखों का अंधकार मिटाना शुरू करते हैं, तो वे सबसे पहले उसे कुछ गुप्त संकेत देते हैं। ये संकेत हर किसी के नसीब में नहीं होते। ये केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनकी रूह अब एक बड़े और सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो चुकी होती है। पिछले कुछ समय से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके भीतर और बाहर की दुनिया अचानक बदलने लगी है, तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके दुखों का अध्याय बंद कर दिया है। अब समय आ गया है उन 8 गहरे संकेतों को समझने का, जो इस बात का प्रमाण है कि आपकी किस्मत का पहिया घूम चुका है। ये संकेत साधारण नहीं हैं। ये उस दिव्य ऊर्जा का निमंत्रण है जो अब आपके साथ चलने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से एक भी संकेत का आपके जीवन में होना इस बात की पुष्टि करता है कि आप अब अकेले नहीं हैं। स्वयं ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, मन की असीम शांति। जब ईश्वर किसी के जीवन से दुखों का बोझ उतारने का निर्णय लेते हैं, तो उसका सबसे पहला और गहरा प्रभाव उस मनुष्य के अंतर्मन पर पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें, लोगों के कड़वे शब्द या भविष्य की चिंताएं हमें अंदर तक झकझोर देती थीं। लेकिन जब दैवीय कृपा की शुरुआत होती है, तो व्यक्ति का मन अचानक एक अकल्पनीय शांत सागर की तरह होने लगता है। यह शांति किसी बाहरी सुख से नहीं आती, बल्कि यह भीतर से फूटने वाला एक ऐसा झरना है जो बिना किसी कारण के बहता रहता है। जिन समस्याओं को लेकर वह व्यक्ति कल तक रातों की नींद गंवा देता था, आज वही समस्याएं उसे छू तक नहीं पाती। उसे महसूस होने लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके मन के घावों पर मरहम लगा रही है। अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि वह एकांत में बैठकर भी खुद को पूर्ण महसूस करने लगता है। बिना किसी विशेष वजह के उसके हृदय में एक ऐसी मुस्कुराहट खिलने लगती है जो दुनिया की भीड़-भाड़ से कोसों दूर है। उसे अब यह पूरा भरोसा हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह मानसिक स्थिरता और परिस्थितियों के प्रति यह नया ठहराव ही वह पहला दिव्य संकेत है जो यह प्रमाणित करता है कि अब उस व्यक्ति का बुरा समय समाप्त हो चुका है और स्वयं परमात्मा ने उसके दुखों की डोर अपने हाथ में ले ली है। दूसरा संकेत, जीवन से नकारात्मक लोगों का प्रस्थान। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन की रूपरेखा बदलने का निर्णय लेते हैं, तो वे सबसे पहले उसके आसपास के वातावरण और संगति को शुद्ध करना शुरू करते हैं। अक्सर देखा गया है कि हम उन रिश्तों और लोगों से गहराई से जुड़े होते हैं जो अनजाने में हमारी मानसिक उन्नति को रोक रहे होते हैं। लेकिन जब परमात्मा का हाथ किसी के सर पर होता है, तो अचानक ही उसके जीवन से कुछ लोग दूर होने लगते हैं। यह अलगाव कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है। जिन लोगों से कभी घंटों बातें होती थीं, वे अचानक खामोश हो जाते हैं या फिर किसी बहाने से खुद ही पीछे हट जाते हैं। शुरुआत में उस व्यक्ति को लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है या शायद वह अकेला पड़ गया है, परंतु सत्य तो यह है कि यह कोई विदाई नहीं, बल्कि ईश्वरीय छंटनी है। भगवान उस व्यक्ति के जीवन से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा रहे होते हैं जो आने वाले सुख को संभालने के लायक नहीं थे।
यह एक तैयारी है ताकि भविष्य की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए उसका बोझ हल्का हो सके। जब तक पुराने और अनुपयोगी रिश्ते जगह खाली नहीं करेंगे, तब तक नई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए द्वार नहीं खुलेंगे। इसलिए अगर कोई साथ छोड़ रहा है तो समझ लीजिए कि विधाता स्वयं उस व्यक्ति को मजबूत बना रहे हैं ताकि वह अपनी नई यात्रा में स्वतंत्र और निडर होकर आगे बढ़ सके। यही वह दूसरा संकेत है कि अब उस मनुष्य के जीवन में केवल वही रहेगा जो उसकी उन्नति के लिए आवश्यक है। तीसरा संकेत, दृष्टिकोण का आध्यात्मिक कायाकल्प। जब ईश्वर किसी मनुष्य के अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार करने लगते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की दृष्टि बदलने लगती है। यह तीसरा संकेत बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण होता है। अक्सर देखा जाता है कि जिन भौतिक वस्तुओं, सांसारिक सफलताओं या बाहरी दिखावे के पीछे वह व्यक्ति कल तक पागलों की तरह दौड़ रहा था, अचानक वही चीजें उसे अर्थहीन और फीकी लगने लगती हैं। अब उस व्यक्ति का मन सतही बातों से ऊबकर जीवन की गहराई और सत्य की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे यह आभास होने लगता है कि जीवन केवल धन संचय या लोगों को प्रभावित करने का नाम नहीं है, बल्कि इससे कहीं ऊपर अपनी आत्मा की शांति और मानवता की सेवा है। उसके सोचने का ढंग अब स्वार्थ से हटकर परमार्थ की ओर मुड़ जाता है। यह वैचारिक बदलाव ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान उस व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना का निर्माण कर रहे हैं। उसे अब छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगती है, जैसे प्रकृति की सुंदरता, किसी की निस्वार्थ मदद या मौन में बैठकर खुद को जानना। जब संसार की चमक धमक कम लगने लगे और सत्य की खोज प्यारी लगने लगे तो समझ लीजिए कि विधाता ने उस व्यक्ति को साधारण भीड़ से अलग चुन लिया है। यह मानसिक और वैचारिक परिवर्तन बताता है कि अब उस मनुष्य का जीवन साधारण नहीं रहा, बल्कि वह एक दिव्य और महान उद्देश्य की ओर अग्रसर हो चुका है। चौथा संकेत, ईश्वरीय नाम का स्वतः स्मरण। जब परमात्मा किसी मनुष्य के दुखों का अध्याय समाप्त करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे उस व्यक्ति के हृदय में अपनी उपस्थिति का बीज बो देते हैं। यह चौथा संकेत एक अदृश्य चुंबक की तरह कार्य करता है। अचानक ही उस व्यक्ति का मन संसार की उलझनों से कटकर ईश्वर के चरणों की ओर खींचने लगता है। बिना किसी विशेष प्रयास के उसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम, चाहे वह शिव हो, राम हो या कृष्ण, स्वयं ही आने लगता है। वह महसूस करता है कि भीड़ में चलते हुए या काम करते हुए भी उसके भीतर एक निरंतर प्रार्थना चल रही है। भक्ति अब उसके लिए केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास बन जाती है। उसे मंदिर की घंटी, भजनों की ध्वनि या शांत एकांत में ईश्वर की पुकार सुनाई देने लगती है। यह भक्ति भाव का जागना इस बात का प्रमाण है कि भगवान उस व्यक्ति के दुखों की अग्नि को अपनी कृपा के जल से शांत कर रहे हैं। जब हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास उमड़ने लगे तो समझ लीजिए कि अब वह मनुष्य अकेला नहीं है, साक्षात विधाता उसके साथ चल रहे हैं। पांचवा संकेत, एकांत में आनंद की अनुभूति। जब ईश्वर किसी मनुष्य के भीतर एक नई सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वे उसे दुनिया के शोर शराबे से खींचकर स्वयं के करीब ले आते हैं। यह पांचवा संकेत उस व्यक्ति के व्यवहार में एक गहरा ठहराव लेकर आता है। अब उसे भीड़ का हिस्सा बनना या व्यर्थ की चर्चाओं में समय गंवाना अच्छा नहीं लगता। उसे अचानक ही अकेले रहने में एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह अकेलापन उसे डराता नहीं, बल्कि उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। वह महसूस करता है कि इस बाहरी दुनिया के कोलाहल से कहीं अधिक सत्य उसके भीतर की चुप्पी में छिपा है। मोबाइल की चकाचौंध और लोगों के दिखावे से दूर वह शांति के उन क्षणों को संजोने लगता है जहां केवल वह और उसके आराध्य होते हैं। एकांत के प्रति यह नया प्रेम इस बात का प्रमाण है कि विधाता उस व्यक्ति को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां बाहरी शोर का कोई स्थान नहीं है। छठा संकेत, क्षमा और करुणा का उदय। जब ईश्वर किसी मनुष्य के हृदय को दुखों से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं तो वे सबसे पहले उसके भीतर जमी हुई नफरत और कड़वाहट की बर्फ को पिघलाना शुरू करते हैं। यह छठा संकेत उस व्यक्ति के स्वभाव में एक दिव्य कोमलता लेकर आता है। अब उसे उन लोगों पर क्रोध नहीं आता जिन्होंने कभी उसे सबसे गहरा घाव दिया था, बल्कि उनके प्रति अनजानी सी दया और करुणा महसूस होने लगती है।
वह समझ जाता है कि किसी को माफ कर देना दूसरे पर एहसान नहीं बल्कि खुद की आत्मा को आजाद करना है। पुराने प्रतिशोध की आग अब बुझने लगती है और उसका स्थान एक गहरी समझ ले लेती है। जब वह व्यक्ति दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन्हें दिल से दुआएं देने लगता है तो समझ लीजिए कि उसका दिल अब कमजोर नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति से वज्र के समान मजबूत हो चुका है। क्षमा करने की यह अद्भुत क्षमता ही वह प्रमाण है कि भगवान ने उसके जीवन के सारे कांटों को अब फूलों में बदलना शुरू कर दिया है। 7वां संकेत, नकारात्मकता से पूर्ण विरक्ति। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं तो वे उसे उन सभी ऊर्जाओं से सुरक्षित करने लगते हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। यह 7वां संकेत उस व्यक्ति के आचरण में एक गहरा और स्पष्ट बदलाव लेकर आता है। अब उसे उन जगहों पर जाना या उन लोगों के बीच बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जहां केवल शिकायतें, दूसरों की बुराइयां या नकारात्मक बातें होती हैं। वह अचानक ही मोबाइल की व्यर्थ की चकाचौंध, सोशल मीडिया के दिखावे और फिजूल की गपशप से खुद को दूर करने लगता है। अब उसे अपनी ऊर्जा की कीमत समझ आने लगती है। वह महसूस करता है कि उसका समय और उसकी मानसिक शांति बहुत अनमोल है, जिसे वह किसी भी नकारात्मक चर्चा की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। यह वैचारिक शुद्धि इस बात का प्रमाण है कि भगवान उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। अब वह केवल वही सुनना और देखना चाहता है जो उसे बेहतर इंसान बनाए। जब संसार का शोर उसे प्रभावित करना बंद कर दे और वह केवल ज्ञान, प्रेम और सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि विधाता ने उसे एक नई और उज्ज्वल दिशा की ओर मोड़ दिया है। यह विरक्ति ही उसे उस सफलता और शांति के करीब ले जाती है जिसके लिए उसे चुना गया है। 8वां संकेत, आत्मिक चेतना और अटूट विश्वास। जब ईश्वर किसी मनुष्य के जीवन से दुखों के अंतिम अवशेष भी मिटाने का निश्चय कर लेते हैं तो वे उसके भीतर एक ऐसी दिव्य चेतना को जागृत करते हैं जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। यह 8वां संकेत सबसे शक्तिशाली और निर्णायक होता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को अचानक यह आभास होने लगता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा और गहरा बदल चुका है। अब उसे भविष्य की अनिश्चितताओं से डर नहीं लगता बल्कि उसके भीतर एक ऐसा अटूट विश्वास जन्म लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे परम कल्याण के लिए है। वह अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को पहचानने लगता है। जो सपने उसने कभी अधूरे छोड़ दिए थे या जिन्हें वह नामुमकिन समझकर भूल चुका था, वे फिर से उसकी आंखों में एक नई चमक के साथ जिंदा होने लगते हैं। उसे ब्रह्मांड की ओर से बार बार ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, चाहे वो किसी किताब की पंक्तियां हों, किसी अजनबी के शब्द हों या मन में अचानक उठी कोई प्रेरणा जो उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह सही रास्ते पर है। यह आत्म साक्षात्कार ही इस बात की अंतिम मुहर है कि विधाता ने उसके दुखों का अंत कर दिया है और अब उसके जीवन में एक नए सूर्य का उदय हो चुका है। जब व्यक्ति खुद को ईश्वर के हाथों का एक यंत्र मानकर पूर्ण समर्पण कर देता है तो समझ लीजिए कि अब उसकी जीत और खुशियां निश्चित हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।